बीजेपी संग 1000 करोड़ की डील या फिर एआई वीडियो वायरल। 14 दिनों में ही टूट गई ओवैसी हुमायूं कबीर की जोड़ी। बंगाल चुनाव में गड़बड़ाया सियासी समीकरण। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर था। कौन कितनी जल्दी किसके साथ गठबंधन कर सकता है, इसकी होड़ चल रही थी। लेकिन अचानक ही तस्वीर बदल गई। लगभग 2 हफ्ते पहले के आपने वीडियो देखे होंगे। खुशी खुशी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने गठबंधन किया था। लेकिन अब अचानक ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया और जुम्मा 14 दिन के लिए दोस्त बने ओवैसी और हुमायूं कबीर अलग हो गए। एक कथित वीडियो ने बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मचाकर रख दी है और इसी के वायरल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। ये फैसला तब आया है जब TMC ने एक कथित स्टिंग वीडियो जारी किया, जिसमें कबीर को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बारे में विवादित बयान देते हुए और बीजेपी से संबंध होने का दावा करते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताते हुए खारिज किया है। उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में TMC ने ये भी आरोप लगा दिए कि PMO का मकसद सिर्फ ममता बनर्जी को हराना है। पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनावी रणभूमि में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान करने वाली पार्टियों की राहें अब जुदा हो चली हैं। AIMIM ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर कहा है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। आगे किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसमें लगभग 12 दिन का समय बचा है और इतने कम समय में ही गठबंधनों की गणित बदलने का सिलसिला जारी है। TMC की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर कबीर कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो PMO के संपर्क में हैं और उन्हें बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं के साथ तालमेल बनाने की सलाह दी गई है। इसमें विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता शामिल हैं। वीडियो में कथित तौर पर कबीर के ऐसे बयान भी शामिल हैं जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान होता है और बाबरी मस्जिद मुद्दे का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की अग्रिम फंडिंग की मांग भी दिखाई देती है। इस पूरे मामले पर हुमायूं कबीर की तरफ से सफाई भी आई है। मैं पूरा तैयार हूँ। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास इस चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देगी। इस वीडियो में कई बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाना, बीजेपी के साथ डील करना 1000 करोड़ का, इसके लिए क्या इस वीडियो का? अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी? आपका पागल समझते हो? आपको ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। यहाँ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली थी। हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन कर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी। अब इस वीडियो के बाद TMC का रुख भी आक्रामक हो गया है और उसके नेता कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर से बड़ा गद्दार कोई नहीं। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इन लोगों को पहले से ही पता था ये कहाँ से पैसा आ रहा था, कौन पैसा दे रहा था, इसका मकसद क्या है, हुमायूं कबीर का सबको पता था। क्योंकि ये लोग का काम है ये बीजेपी से हाथ मिला के ये जो मुस्लिम वोट है ये वोट को करना चाहते हैं। ये इससे बड़ा गद्दार, हुमायूं कबीर से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तो ओवैसी क्या मुस्लिम का मसीहा है? ओवैसी ने तो अलायंस तोड़ दिया है। देखिए कोई मसीहा कुछ नहीं है, उसका रफा ठीक से नहीं हुआ इसलिए वो छोड़ के चला गया। हुमायूं कबीर को पिछले साल के अंत में TMC से निलंबित किया गया था और उन्होंने बाद में अपनी पार्टी AJUP बनाई, जो मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा कर चर्चा में आ गई थी। फिर बंगाल ही नहीं पूरे देश में इस मामले को लेकर सियासी हलचल मची थी। इस साल फरवरी को औपचारिक रूप से इस मस्जिद का निर्माण भी शुरू कर दिया गया, मगर अब कथित वीडियो वायरल होने और ओवैसी के अलग होने के बाद देखना होगा कि बंगाल चुनाव में जनता किस ओर रुख करती है, हुमायूं कबीर का भविष्य क्या होता है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग
कि कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है, हाँ बहुत, तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है। ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो